नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए केमिस्ट्री की 11वीं क्लास है, जिसमें हम देखेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत समस्थानिक, सम न्यूटॉनिक एवं रेडियो सक्रियता से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इस टॉपिक की 2 वीडियोज मैं चैनल पर पहले अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण लेकिन काफी कॉमन प्रश्न है और पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 2n⁻² से किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसमें बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। ऑप्शन दिया गया है जीनॉन, रेडियम, फ्लोरीन या स्कैंडियम। तो याद रखिएगा जीनॉन में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो यह गलत है। दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते। फिर दिया है बे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसारण में होते हैं, जो कि सही है। परमाणु आकार में बहुत छोटे हैं, तो आप सभी जानते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि गलत कथन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन है 1 2 3, 5 6 या 7 या 8, 8 9 10 या 10 से 18। तो याद रखिएगा धातुओं में आमतौर पर 5 6 7 या मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, यह तो काफी कॉमन प्रश्न है, स्कूल के समय से आप पढ़ते आ रहे होंगे और सभी जानते हैं जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, यानी कि एटम का न्यूक्लियस पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो आप सभी जानते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व परमाणु क्रमांक 35 के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। याद रखिएगा एटॉमिक क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का और 35 होता है ब्रोमीन का। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न भी लगातार कई बार रिपीट हुआ है और आप सभी जानते हैं परमाणु के नाभिक में यानी कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और दोस्तों, पीडीएफ में प्रश्न बार बार रिपीट होने का मुख्य कारण यह है कि यह प्रश्न कई एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम से सिलेक्टिव प्रश्नों को लिया है, इस कारण से कुछ प्रश्न पीडीएफ में अपने रिपीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों की 3 कक्षाएं होती हैं। सबसे पहले दिया है क्रिप्टन, तो इसका एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 36 क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है। फिर दिया है नियोन, इसका एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 10 होता है। फिर है जेनॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। फिर है आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो आप देख के ही समझ रहे होंगे कि इसमें 3 कक्षाएं किसकी रहेंगी और आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 8 10 और आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि इसका सही जवाब होगा आर्गन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जिनको परमाणु यहां मिसप्रिंट है कणों में, जिन परमाणु कणों में सामान्य परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, फोटोन या न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा जिनमें विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली डैश डाला गया था। ऑप्शन है चांदी की पन्नी, एल्यूमिनियम की पन्नी, चांदी की प्लेट या सोने की पन्नी। तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पन्नी को डाला था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसका वर्णन नहीं करता। याद रखिएगा नहीं करता है पूछा गया है।
और आप सभी जानते हैं नाभिक की उपस्थिति का मुख्य रूप से वर्णन करता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। परमाणु आवेश का भी करता है, परमाणु स्थायित्व का नहीं करता, एवं इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑप्शन है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है। तो उदासीन न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा। नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो धनात्मक है यह होता है प्रोटॉन। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक होता है जो कि है इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर है नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो शून्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जो कण जो ऋणात्मक होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन स्पेस या किसके अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है? ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सॉरी, मिस्टेक से डी पे टिक कर दिया। हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है न्यूट्रॉन। और आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों की प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई थी? ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक या इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी या परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा परमाणु का उप परमाणविक कण नहीं है? तो इस तरह का प्रश्न भी पहले रिपीट हो चुका है। ऑप्शन दिया गया है जीनॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा जीनॉन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो आप सभी जानते हैं सकारात्मक आवेश प्रोटॉन में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और इस तरह के मिलते जुलते लैंग्वेज के अपन ने और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी है अलग अलग एग्जाम में किस तरह से पूछते हैं। इस वजह से मैंने सभी एग्जाम में जो सेम क्वेश्चन है वह अपनी पीडीएफ में लिए हैं ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, परमाणु शब्द को किसने खोजा था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे तो आप स्टार मार्क करिएगा। ऑप्शन है डॉल्टन, कनाद, लेवाइजियर या डेमोक्रिटस। तो याद रखिएगा परमाणु शब्द डेमोक्रिटस ने खोजा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजियर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? ऑप्शन दिया गया है, वह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, वह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, वह भीतरी कक्षा में जाता है या वह अगली बाहरी कक्षा में जाता है। तो दोस्तों यह काफी कॉमन प्रश्न है, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तो वह अगली कक्षा यानी कि बाहरी कक्षा में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है? ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन, आर्सेनिक एवं बिस्मथ, हाइड्रोजन एवं हीलियम या आर्गन एवं पोटेशियम। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा आर्सेनिक एवं बिस्मथ। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है 33 यानी कि 33 और बिस्मथ का होता है 83। और इनके बाहरी ऑर्बिट में एक समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसके अलावा देखिएगा पोटेशियम इज अ केमिकल एलिमेंट विद सिंबल के एंड एटॉमिक नंबर 19 क्लासिफाइड एज अल्कलाई मेटल। आर्गन जिसका सिंबल याद रखिएगा AR होता है, इज अ केमिकल एलिमेंट जो कि एक इनर्ट गैस है ग्रुप 18 की और इसका एटॉमिक नंबर भी 18 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैथोड किरण का उपयोग या प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है रदरफोर्ड, डॉल्टन, जे थॉमसन या गोल्डस्टीन। तो याद रखिएगा कैथोड किरणों का प्रयोग सबसे पहले जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के समतुल्य
प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्या विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है? ऑप्शन है न्यूट्रिनो, पॉजिट्रो, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा न्यूट्रिनो। विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। अगला प्रश्न है, उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं बेरियम, लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम, हीलियम, नियोन और आर्गन। मैग्नीशियम, हीलियम एवं नियोन। तो याद रखिएगा जिनके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है वह है लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और सिंबल होता है Li। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और सिंबल आप सभी जानते हैं Na। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और सिंबल होता है K। अब अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो 2 और बाहरी कक्ष में 1 आएगा, इसके बाद आएगा 2 और 8 मतलब 10 और बाहरी कक्ष में सोडियम में फिर 1 आएगा। और अगर पोटेशियम की बात की जाए तो 2 8 8 यानी कि 18 और फिर बाहरी कक्ष में 1 आएगा। और प्रश्न में पूछा गया था बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका सही जवाब होगा लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। अगला प्रश्न है, किस तत्व में सबसे बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी अपन ने देखा पोटेशियम में 1 होता है, लिथियम में 1 होता है और सोडियम में 1 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, लिथियम का 3 और सोडियम यानी कि Na का होता है 11। इसके अलावा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, याद रखिएगा। अब अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 8 10 और 8 18 और बचा कितना 2। और पूछा गया था 2 इलेक्ट्रॉन किसके बाहरी कोष में होते हैं? तो याद रखिएगा कैल्शियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या यदि 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? तो 2 और 8 10 और आखिरी सेल में बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें टोटल 3 सेल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखिएगा हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसेस के आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और याद रखिएगा हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इस कारण से इसके आखिरी कक्ष में या एकमात्र कक्ष रहता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम जिसमें परमाणु द्रव्यमान 2 होता है, इसके एकमात्र कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, परमाणु द्रव्यमान नहीं, ये क्रमांक है। परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु द्रव्यमान होता है 4, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से केमिस्ट्री की 11वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों हम आरआरबी 2024 में विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले सब्जेक्ट्स में खासकर मैथ, साइंस एवं जीके जीएस के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको अपनी स्पेशल सीरीज के अंतर्गत करा रहे हैं, जिसमें जितने पॉसिबल मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं हर एक टॉपिक से उतने मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में 1 से 2 वीडियो और मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री के किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक से अपन क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।